टीचर तो इस समय स्कूल में पर्याप्त संख्या में पहुंच गए हैं। वो स्कूल जो कम से कम मुख्य मार्ग पर है, वहां अब शिक्षकों की कमी नहीं दिख रही है। किसी किसी सब्जेक्ट में तो टीचर अब ज्यादा हो गए हैं। के पाठक के प्रयास सकारात्मक हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि उनके प्रयास सकारात्मक हैं। तो शिक्षा तो जो राम भरोसे चल रहा था, उसको के पाठक जरूर कम से कम कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पटना जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हैं, वह शहर सुरक्षित नहीं है इस राज्य के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि इसमें पेपर लीक हो जा रहा है, तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। जब सरकार को ही गुंडे चला रहे हों, सरकार को ही जब माफिया चला रहे हों, तो सैया भैले कोतवाल, तो अब डर काहे का। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के एक ऐसे नेता जो कभी भी किसी भी सरकारी स्कूल में अपने क्षेत्र में चले जाते हैं और किसी भी बच्चों को उठाकर केमिस्ट्री और मैथ की फॉर्मूला पूछने लगते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग बिहार का इन दिनों सुर्खियों में है। करक आईएएस ऑफिसर के पाठक जिस तरीके से फरमान लगातार शिक्षा विभाग में जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष में बैठे कई एमएलसी और कई नेता उनका विरोध भी कर रहे हैं। क्या के पाठक के इस फरमान से बीजेपी का किस तरीके से सोच है, हम बात करेंगे। हमारे साथ जीवेश मिश्रा जी हैं। कल भी आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया था, जहां पर आप एक सरकारी स्कूल में जाते हैं, बच्चों से केमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछते हैं, और कैसा फीडबैक मिला? आपने तो अचानक से छापा मारा, क्या टीचर में हर कम था? देखिए, टीचर तो इस समय स्कूल में पर्याप्त संख्या में पहुंच गए हैं। वो स्कूल जो कम से कम मुख्य मार्ग पर है, वहां अब शिक्षकों की कमी नहीं दिख रही है। किसी किसी सब्जेक्ट में तो टीचर अब ज्यादा हो गए हैं। अब टीचर के पढ़ाने की गुणवत्ता क्या है, इसको कई बार स्कूल में जाकर के औचक निरीक्षण के दरमियान मैं शिक्षक को भी देखता हूं, और मैं बच्चों का भी थोड़ा सा, जो स्कूल आ रहे हैं उनको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या पढ़ाई उनको मिल रही है स्कूल में, इस प्रकार की जांच मैं स्वयं से करता हूं स्कूल में जाकर के, स्कूल के अध्यक्ष होने के नाते। और मैं भी जरा उसको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। जो घंटी होती है उसी से मिला जुला सब्जेक्ट कुछ आता है, तो एक बार उनका डेप्थ भी पता चलता है, और टीचर से वो क्या पढ़ रहे हैं ये भी पता चल जाता है। तो इस नाते मैं कल भी एक विद्यालय में औचक निरीक्षण में गया, तो मैं देखा हालात कुछ तो जरूर सुधरी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। के पाठक के प्रयास सकारात्मक हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि उनके प्रयास सकारात्मक हैं। लेकिन जो कठोर, कई बार कोई कदम कठोर बदलाव के लिए उठाना पड़ता है, वो उठा रहे हैं। कुछ लोगों में नाराजगी भी है इसको लेकर के। और एक काम जो थोड़ा वो तुष्टीकरण वाला कर देते हैं कि साहब, हिंदू पहले इस पूरे बिहार के अंदर रविवार को स्कूल बंद होता था। अब उन्होंने उर्दू विद्यालय को शुक्रवार को बंद कर दिया, रविवार को खोल दिया। अब मैं उन मान्यवर को कहना चाहता हूं कि आप विद्यालय का रजिस्टर देख लीजिए। अगर उर्दू विद्यालय में मुस्लिम बच्चे अगर 70-80% हो, तो आपको जो मर्जी करिए, लेकिन कानून तो एक जैसा चलेगा ना। अब उर्दू विद्यालय में बच्चे 80% हिंदू के पढ़ रहे हैं, आप शुक्रवार को स्कूल को बंद कर रहे हैं, रविवार को स्कूल चला रहे हैं। अब वो बच्चा का जो माता पिता जॉब में है, वो रविवार को छुट्टी में है, तो बच्चे को माता पिता से किसी दिन भेंट ही नहीं हो रहा है, वो दोनों जॉब में चले गए, बच्चा घर में अकेला रहता है। तो कोई एक तुष्टीकरण मत करिए। आप पहले से हिंदुस्तान में संडे की छुट्टी डिक्लेयर्ड थी, उस दिन करना चाहिए। हम लोग भी पढ़ते थे जिला स्कूल मोतिहारी में, तो शुक्रवार की टिफिन 1 घंटे की होती थी। क्यों? तो जिनको नमाज पढ़ना होगा वो जाके पढ़ के आ जाएंगे। अब ये तो हद हो गई तुष्टीकरण की, कि आप शुक्रवार को उर्दू स्कूल बंद कर रहे हैं और रविवार को खोल रहे हैं। तो धीरे धीरे तो ऐसे ही करके और अलग चीज मांगना शुरू कर देंगे, फिर अलग बात करने लगेंगे। तो ये तुष्टीकरण से इनको बचना चाहिए। बाकी स्कूल में इनके काम का असर दिख रहा है, मैं इसको नकार नहीं सकता। मैं स्वच्छ आदमी हूं, ईमानदार व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इसको नकार नहीं सकता। उन्हीं के कई एमएलसी हैं, जेडीयू के या फिर माले के, वो विरोध कर रहे हैं, राजभवन मार्च कर रहे हैं, जाकर मिल रहे हैं। वो उनका मुद्दा दूसरा है। उस मुद्दे पर भी पाठक जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। उनके मुद्दे भी गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही हैं। जिस विषय को लेकर के वो मार्च कर रहे हैं, वो विषय ठीक है उनका। लेकिन जो चीजें हैं, बुनियादी बात है, उसमें तो थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है। चूंकि विभाग के मंत्री तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो शिक्षाविद हैं कि नहीं हैं, ये तो एक गंभीर प्रश्न है। और उनको तो मैं समझता हूं कि
थोड़ी भी अगर वो क्या कहते हैं उसको मोरल अगर उनके अंदर बचा होता तो के पाठक जी ने जब उनके आप सचिव को कहा कि कल से मत घुसना मंत्री मंडल के अंदर सचिवालय के अंदर, तो वो या तो रिजाइन कर दिए होते या मुख्यमंत्री को कहकर के पाठक जी को बदल लिए होते। मैं बड़ा साफ बोलता हूँ, लेकिन उसमें उनमें कुछ बचा ही हुआ नहीं है सिवा अलबल बोलने के। और जो मुख्यमंत्री कहते ना कभी अंड बंड बोलना, तो सिवा अंड बंड बोलने के उनके पास कुछ बचा हुआ है नहीं। तो शिक्षा तो जो राम भरोसे चल रहा था उसको के पाठक जरूर कम से कम कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हठधर्मिता न करे के पाठक, बेकार का शिक्षकों को परेशान न करे के पाठक। मैं ये भी उनको नसीहत देना चाहता हूँ। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद अब दरोगा भर्ती जो परीक्षा हुई उसमें भी अब पेपर लीक की बात आ रही है। आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? पेपर लीक बिहार का ईमान बन गया है। अच्छा, जब बिहार को गुंडा माफिया चलाएंगे, बिहार इस समय माफिया, बिहार की सरकार को माफिया चला रहे हैं। आप बालू माफिया का सरकार चल रहा है, आप शिक्षा माफिया का सरकार चल रहा है, गुंडा की सरकार चल रही है। पुलिस सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, आमजन सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। पटना जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हैं, वह शहर सुरक्षित नहीं है इस राज्य के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि इसमें पेपर लीक हो जा रहा है तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। जब सरकार को ही गुंडे चला रहे हों, सरकार को ही जब माफिया चला रहे हों, तो सैया भैले कोतवाल तो अब डर काहेगा। सरकार में घुसे हुए लोग कौन है आप नहीं जानते हैं, उनके संरक्षण में ये माफिया चल रहे हैं। और चूंकि उनके संरक्षण में चल रहे हैं इसलिए उनका मन इस समय सातवें आसमान पर है। चलिए, तो के पाठक के काम का असर बिहार के सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा थे, खुद पहुंच जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और फीडबैक भी लेते हैं। बहरहाल अब देखना है कि जिस तरीके से बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, उस पर भी इन्होंने करारा से जवाब दिया। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।